हाय व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम रमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है द कॉन्जरिंग 2, जो कि आई थी 2016 में। ये मूवी द कॉन्जरिंग का सेकेंड पार्ट है और इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। कॉन्जरिंग 2 की कहानी एक रियल घटना पे बेस्ड है, जिसको एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस के नाम से जाना जाता है। द कॉन्जरिंग की तरह द कॉन्जरिंग 2 भी बहुत बड़ी हिट रही थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 320 मिलियन की कमाई की थी और इसका एक स्पिन ऑफ प्रीक्वल भी था, विच वॉज द नन। और इतने टाइम बाद कॉन्जरिंग का थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जो कि है द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट, जो कि इसी साल 4 जून को रिलीज होने वाली है। और वो मूवी भी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 7.3 की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा Instagram ID क्या है, या फिर जो मूवी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको आप कहाँ देख सकते हैं। तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फो दे रखी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी हमें 1976 के वक्त की दिखाई जाती है, जहाँ पे एड और लोरेन एमिटीविल घर को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, इस सच का पता लगाने के लिए कि 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड जे डेफ्यू जूनियर ने अपने पूरे परिवार की हत्या किसी दिमागी परेशानी की वजह से कर दी थी, या फिर उस पर वाकई कोई शैतानी ताकत हावी थी। रोनाल्ड जे डेफ्यू के बाद लट्स फैमिली भी वहाँ रहने आई, लेकिन उसने भी वो घर छोड़ दिया क्योंकि उस फैमिली के साथ भी हॉन्टिंग्स शुरू हो गई थी। लॉरेन को एक विजन आता है, जहां वो पास्ट में घटी घटनाओं को देखती हैं कि रोनाल्ड जे डेफ्यू जूनियर ने किस तरह बेरहमी से अपने परिवार को मार डाला था। लॉरेन को वहाँ एक छोटे लड़के की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उनको बेसमेंट में खींच के ले जाती है, जहाँ पे लॉरेन मरे हुए बच्चों की स्पिरिट देखती है, जो शीशे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और यहाँ लॉरेन का सामना सबसे ज्यादा डार्क और इविल एंटिटी से होता है, जो की थी द नन, जो लॉरेन को मारने की कोशिश करती है। और नन लॉरेन को एक विजन दिखाती है कि वो एड को मरा हुआ देखना चाहती है। ये देखने के बाद लॉरेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एड को बताती है कि उन्होंने पहली बार नर को इतने करीब से देखा है। एड और लॉरेन ने जब एमिटीविल हॉन्टिंग का केस इन्वेस्टिगेट किया था, तो इस केस ने इन दोनों को पब्लिक की नजर में ला दिया था। कई हजार मील दूर एनफील्ड इंग्लैंड में एक ऐसी ही हॉन्टिंग घट रही थी, जिसको बाद में लोगों ने द एमिटीविल केस से कंपेयर किया, और ये एड और लॉरेन के केसेस में से अभी तक का सबसे खतरनाक केसों में एक बन गया था। इसके बाद कहानी आती है 1977 इंग्लैंड में, जहां हम हॉटसन परिवार को देखते हैं। जेनेट अपनी फ्रेंड कैमिला से बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड कैमिला उसको एक वीजी बोर्ड देती है। घर वापस आने पे पैगी जेनेट को डांटती है क्योंकि उसे सिगरेट के साथ स्कूल में पकड़ा गया था। पैगी सिंगल पेरेंट थी, जो कि अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। हम देखते हैं कि रात में दोनों बहनें जेनेट और मार्गरेट वीजी बोर्ड के थ्रू स्पिरिट को बुला रही होती हैं, लेकिन वीजी बोर्ड के थ्रू कोई भी जवाब नहीं आता। मार्गरेट कहती है कि ये बहुत ही बोरिंग गेम है और वो सोने चली जाती है। जेनेट रात में सो रही होती है जब वो अपने आप को नीचे के रूम में एक सोफा के पास पाती है। जेनेट को लगता है कि शायद वो नींद में चल रही है। वहीं ऊपर उसकी बहन मार्गरेट को दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जेनेट को ऊपर आता देखती है और उसे लगता है कि जेनेट ने दरवाजे पे दस्तक दी थी, लेकिन जेनेट कहती है कि उसने तो दरवाजे पे दस्तक ही नहीं दी। ये दोनों बहनें इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती हैं। इसके बाद हम एक टीवी शो देखते हैं जिसमें एड और लॉरेन को बुलाया गया था और उनके साथ एक एक्सपर्ट भी बैठा था। वो एड और लॉरेन को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एड और लॉरेन लोगों के घर जाके उनसे झूठ बोलते हैं कि उनका घर हॉन्टेड है। ये सुन के एड अपना आपा खो देते हैं, लेकिन लॉरेन उनको शांत करा देती है। इधर हॉटसन परिवार के घर में हम देखते हैं कि जेनेट का सबसे छोटा भाई बिली पानी पीने के लिए किचन में जाता है, लेकिन जब बिली अपने रूम में जाके बेड पे लेटता है तो वापस चलता हुआ उसके पास आता है। बिली ये देख कर डर जाता है और अपनी माँ पैगी को ये बात बताता है कि उसके टेंट में कोई है, लेकिन जब पैगी उस टेंट में देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी पैगी को एक आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि जेनेट उसी सोफा में बैठी थी जहाँ पे पहले जेनेट नींद में चल रही थी।
जेनेट को काफी तेज बुखार था। अगले दिन जेनेट के भाई बहन स्कूल चले गए थे और उसकी माँ जॉब पे चली गई थी। जेनेट टीवी देख रही होती है जब रिमोट अपने आप गायब हो जाता है। तब उसकी माँ का फोन आता है। तभी जेनेट को वो रिमोट उसी सोफा पे पड़ा मिलता है और जेनेट ये देख के शॉक हो जाती है। वो रिमोट को वापस उठाती है और आके टेलीविजन का चैनल चेंज करती है। जब अचानक टीवी का कनेक्शन चला जाता है। जेनेट जब टीवी का चैनल सही करने की कोशिश कर रही होती है तो उसे टीवी स्क्रीन पे उस चेयर पे पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आता है और जब वो पलट के देखती है तो रिमोट एक पल के लिए हवा में होता है और फिर नीचे गिर जाता है। जेनेट को समझ में नहीं आता कि उसने क्या देख लिया है। तभी उस बूढ़े आदमी की आत्मा जेनेट को डराती है। ये देख के जेनेट बहुत डर गई थी। इधर वॉरेंस के घर में हम देखते हैं कि एड सुबह सुबह एक पेंटिंग बना रहे थे। जब लॉरेन वहाँ जाके देखती है तो वो पेंटिंग द नन की होती है, जिसपे एड बताते हैं कि उन्होंने इस शैतानी ताकत को अपने सपने में देखा था। ये देख के लॉरेन को चिंता होती है और लॉरेन एड से कहती है कि कुछ वक्त के लिए वो लोग किसी भी केस को नहीं लेंगे। इधर जेनेट अपने आप को बांध के सोने लगी थी ताकि वो वापस नींद में न चल सके, लेकिन उस रात जेनेट को किसी ने बेड से नीचे खींच लिया था और जेनेट को दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है, लेकिन उसकी बहन को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। जेनेट जब दरवाजा खोल के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब जेनेट टॉर्च लेके नीचे जाके देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो आवाज कहाँ से आई थी और जब वो नीचे जाती है तो वो उसी सोफा को हिलते हुए देखती है जिसपे उस बूढ़े आदमी की स्पिरिट बैठी हुई दिखी थी। ये देख के जेनेट डर के मारे ऊपर अपने रूम में वापस आ जाती है और दरवाजा खुल गया था। ये देख के जेनेट एकदम सन्न रह गई थी। वो अपने आप को चादर से ढक लेती है और वो किसी को अंदर आते हुए सुनती है जो उसकी चादर खींच लेता है और उसके कंधे पे काट लेता है। जेनेट की चीख सुन के उसकी बहन मार्गरेट भी उठ जाती है। जब जेनेट बताती है कि यहाँ कोई है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी इन दोनों के बिस्तर जोर जोर से हिलने लगते हैं और ये दोनों बहनें घबराई हुई अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। तब जेनेट अपने कंधे पे काटे हुए निशान को दिखाती है, जिसको देख के पैगी भी शॉक रह जाती है। वो उनके रूम में जाके देखती है। तब पैगी को जेनेट के बिस्तर के नीचे वही वीजी बोर्ड मिलता है और इस बात पे पैगी अपनी बेटियों पे गुस्सा करती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटियां ऐसा कोई गेम खेलें और वो उस वीजी बोर्ड को फाड़ देती है, जबकि कभी भी वीजी बोर्ड को फाड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए। वो दोनों बहनें पैगी को विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि उस रूम में कोई था। तभी वहाँ रखी हुई टेबल सरकती हुई दरवाजे के पास जोर से जाके लगती है और ये देख के ये पूरा परिवार इतना डर जाता है कि वो भाग के अपने पड़ोसियों के घर जाता है। पैगी अपनी पड़ोसी को सारी बात बताती है। पैगी के पड़ोसी ने पुलिस वालों को बुलाया था क्योंकि उसके पड़ोसी को लग रहा था कि शायद किसी ने पैगी के साथ मजाक करने की कोशिश की है। अब पुलिस हॉटसन परिवार के घर को चेक करती है जब उन्हें वहाँ दीवार से आती हुई एक आवाज सुनाई पड़ती है। हालांकि उस आवाज के आने का कोई भी सोर्स नहीं मिलता है। जब वो लोग एक कुर्सी को खिसकता हुआ देखते हैं जो कि वापस टेबल के पास जाके रुक जाती है। ये देख के पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं कि वो उसकी रिपोर्ट लिख लेंगे और जो भी उन्होंने देखा है वो सब बता देंगे। तब पुलिस पैगी को बताती है कि वो एक प्रीस्ट को जानते हैं और पैगी को उस प्रीस्ट से जाके मिलना चाहिए। इधर हमें वापस लॉरेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी बेटी उनके साथ बैठी होती है। उनकी बेटी पीछे से किसी को चलता हुआ महसूस करती है। लॉरेन देखती है कि उनकी बेटी गायब थी और जब वो बाहर जाके देखती है तो उनकी बेटी किसी की तरफ देख रही थी और वो लॉरेन से पूछती है कि आखिर वो चीज क्या है और हम सामने उसी डरावनी नन को खड़ा देखते हैं जो लॉरेन के घर में घूम रही थी। लॉरेन अपनी बेटी को वापस जाने के लिए कहती है और खुद उस रूम में जाके चेक करती है और लॉरेन देखती है कि जो पेंटिंग एड ने बनाई थी उसमें नन की आंखें साफ दिखाई दे रही थी जो कि पेंटिंग बनाते वक्त वहाँ नहीं थी। लॉरेन उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वो एक परछाई को उस कमरे में चलता हुआ देखती है जो कि सीधा जाके उस पेंटिंग के पीछे खड़ी हो जाती है और उस पेंटिंग से क्रीपी हाथ बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि अचानक वो नन दौड़ती हुई लॉरेन के पास आती है और वो वापस लॉरेन को एमिटीविल के बेसमेंट में ले जाती है। ये इविल स्पिरिट लॉरेन का ट्रस्ट हर तरह से तोड़ना चाहती थी। तब लॉरेन उस डार्क एंटिटी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो। तभी नन एक तरफ इशारा करती है और वहाँ खड़े होते हैं एड और लॉरेन देखती हैं कि एड के सीने के आर पार एक लकड़ी घुस जाती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सब लॉरेन अपने विजन में देख रही थी और देखते देखते अपने बाइबल पे कुछ लिखती जा रही थी। तभी उनकी बेटी उनको विजन से उठाती है। पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस मीडिया के थ्रू जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गया। इस केस में कई लोग इन्वॉल्व थे, मीडिया एंकर,
डॉक्टर्स, पैरासाइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स। अब इन सब लोगों की टीम जेनेट का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। जब उस शो का एंकर पूछता है कि क्या वो उस स्पिरिट से बात कर सकता है जो जेनेट को परेशान कर रही है, तभी हम देखते हैं कि जेनेट के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और जेनेट पोजेस्ड हो जाती है। जेनेट के अंदर जो भी स्पिरिट थी वो गुर्राने की आवाज निकालती है। तब वहाँ बैठे मॉरिस ग्रॉस जेनेट के अंदर की स्पिरिट से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जेनेट को जिस स्पिरिट ने पोजेस्ड किया था वो कहती है ये घर उसका है और उन लोगों को यहाँ से जाना होगा, जिसपे मॉरिस कहते हैं कि ये घर उसका नहीं है। वो वापस उस आत्मा से उसका नाम पूछते हैं। तब वो आत्मा बताती है कि उसका नाम है बिल विल्किंस, जो कि 72 साल का है और वो उसी घर में रहा करता था जिसकी मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई थी। मॉरिस उस स्पिरिट से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है, जिसपे बिल बोलता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है जब ये फैमिली चीखती है। ये कह के वो जोर से हंसता है और एक पल बाद वो जेनेट के शरीर से चला जाता है। ये केस इंग्लैंड की सीमा को पार करके पूरी दुनिया में फैल गया था। जेनेट को पोजेस्ड देख के फैमिली इतना डर जाती है कि ये फैमिली अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। बिली को वहाँ बैरल बैठा हुआ दिखता है। बिली जब जाके देखता है तो वो एक क्रुप्ड मैन में बदल जाता है। ये देख के बिली डर के मारे अपनी माँ के पास आता है और वो सभी लोग क्रुप्ड मैन की आवाज सुन रहे थे जिसकी परछाई सामने दिख रही थी। और जब वो सामने आता है तो दरअसल वो जेनेट थी जो ये आवाज निकाल रही थी। जेनेट जोर से चिल्लाती है और इसके बाद जेनेट बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से सफेद झाग आने लगता है। मॉरिस ग्रॉस के साथ हुए जेनेट के सेशन की रिकॉर्डिंग फादर गॉर्डन, एड और लॉरेन को सुनाते हैं, जिसपे वो लोग बिल विल्किंस की आवाज सुनते हैं। फादर गॉर्डन बताते हैं कि जो आवाज अभी अभी इन लोगों ने सुनी वो 11 साल की लड़की के अंदर से आ रही है और अब ये केस पूरे इंग्लैंड में एमिटिविल केस नाम से फेमस हो गया है। फादर गॉर्डन कहते हैं कि उन्हें इस केस का पता लगाना होगा कि ये सच है या झूठ, इसलिए वो चाहते हैं कि एड और लॉरेन 3 दिन के लिए इंग्लैंड जाएं, सब कुछ देखें और पता लगाएं और अगर ये केस झूठा निकले तो तुरंत वापस आ जाएं। लेकिन अगर ये केस सच निकला तो कई मील दूर एक फैमिली को एड और लॉरेन की मदद की सख्त जरूरत है। लॉरेन नहीं चाहती थी कि वो कुछ दिनों के लिए कोई भी केस ले और वो एड को इस केस को लेने के लिए मना कर देती हैं। लेकिन एड कहते हैं कि उन लोगों ने कभी भी किसी के परिवार की मदद करने के लिए मना नहीं किया है। तब लॉरेन एड को बताती हैं कि उन्होंने एमिटिविल में एक झलक देखी थी और वही झलक उन्होंने 7 साल पहले देखी थी जब ये लोग फ्रेंची का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसको हम लोग ने कॉन्जरिंग 1 में देखा था जब ये दोनों अपनी क्लास में वो केस दिखा रहे थे। लॉरेन बताती है कि उन्होंने अपने विजन में एड की मौत देखी थी और यही वजह थी कि लॉरेन ने अपने आप को 8 दिनों के लिए सबसे दूर रखा और रूम में खुद को बंद कर लिया था। लॉरेन एड से कहती है कि तुमने भी उसे देखा है। जिस शैतान की पेंटिंग उन्होंने बनाई है दरअसल वो असली है। लेकिन एड का मानना था कि अगर लॉरेन ने ये झलक देखी है तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। लॉरेन मान तो जाती है लेकिन वो एड से कहती है कि अगर वहाँ उन्हें कोई भी खतरा महसूस हुआ तो वो दोनों फौरन वापस आ जाएंगे और चर्च को सब कुछ बता देंगे। इस बात पे वो एड से प्रॉमिस मांगती हैं और एड लॉरेन को प्रॉमिस कर देते हैं। अब एड और लॉरेन इंग्लैंड जाते हैं हॉटसन परिवार की मदद करने के लिए, जब पे कि एड को जेनेट का वो रूम दिखाती है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। एड जब उस रूम के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ कई क्रॉस को लटका हुआ देखते हैं। ये देख के एड एकदम शॉक हो जाते हैं कि वहाँ इतने सारे क्रॉस लटक रहे थे। दरअसल ये क्रॉस पैगी के नेबर्स ने दिए थे इस उम्मीद में कि उसके घर में हो रही घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए पैगी इस रूम को बंद रखती है। इधर लॉरेन जेनेट से बात करने के लिए जाती हैं ताकि पता लगा सके कि जेनेट पे कौन सी ताकत हावी है। लॉरेन जेनेट से पूछती है कि क्या तुम अपने साथ हो रही घटनाओं पे मेरे साथ बात करोगी। जेनेट कुछ भी नहीं कहती। तब लॉरेन जेनेट को अपना एक एक्सपीरियंस बताती है। वो कहती है कि उन्होंने एंजल को देखा था। इस बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कि उन्होंने क्या देखा और वो सच था। तब जेनेट पूछती है कि आखिर लॉरेन को कैसे पता कि किस पे विश्वास करना है। तब लॉरेन बताती है कि उनको नहीं पता था, लेकिन अगर एक आदमी चाहे तो सब कुछ बदल सकता है और उनको वो आदमी मिल गया जिसने उन पे विश्वास किया और लॉरेन ने उनसे शादी कर ली। अपने इस एक्सपीरियंस को बताने के बाद जेनेट को लॉरेन पे विश्वास होता है और वो लॉरेन को सारी बात बताती है। वो कहती है कि वो बहुत थक चुकी है, सब लोग उससे डरते हैं। जेनेट को ये महसूस होने लगा था कि वो नॉर्मल नहीं है। तब लॉरेन कहती है कि ऐसी ताकतें हमको यही महसूस कराना चाहती हैं क्योंकि इससे उन्हें ताकत मिलती है। जेनेट अपने साथ हो रही घटनाओं से बहुत टूट चुकी थी। जेनेट लॉरेन को बताती है कि वो सिर्फ एक जरिया है और उस आत्मा ने अभी अभी कुछ कहा है कि वो लॉरेन को चोट पहुंचाना चाहती है। मॉरिस ग्रॉस एड को बताते हैं कि जिस सोफे पे जेनेट आके बैठ जाया करती थी, ठीक उसी सोफे पे बिल विल्किंस बैठे बैठे मर गया था। अब चर्च को दिखाने के लिए ये लोग सबूत इकट्ठा करते हैं। वो जेनेट से अपने मुंह में पानी भरने के लिए कहते हैं और
अब एड जेनेट के थ्रू बिल विल्किंस की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं। जब बिल विल्किंस की आत्मा बताती है कि वो जानता है कि एड कौन है, वो कहता है कि ये घर उसका है और वो अपने परिवार से मिलने आया था। एड कहते हैं कि अब बिल विल्किंस का परिवार इस घर में नहीं रहता है और बिल विल्किंस की आत्मा को स्वर्ग चले जाना चाहिए। एड बिल विल्किंस की तरफ एक क्रॉस दिखाते हैं और बिल विल्किंस की आत्मा टूटे शब्दों में एक मैसेज देती है जिसको ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और दूसरे ही पल जेनेट एकदम नॉर्मल हो जाती है। लॉरेन को इस घर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने विजन्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रही है लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जेनेट उस रात वापस अपने आप को बांध के सोती है। उस रात जेनेट को वापस दूसरे रूम में खींच लिया जाता है जहाँ वो ऊपर की दीवार से बंधी हुई थी। वो बिल विल्किंस की आत्मा को उस चेयर पे झूलते हुए देखती है जो विसल बजाता हुआ ऊपर चला जाता है और जेनेट को वापस उसके रूम में खींच लेता है, वही रूम जिस रूम को पैगी बंद रखती थी। और जेनेट देखती है कि वहाँ लटके सारे क्रॉस एक एक करके उल्टे हो जाते हैं और बिल विल्किंस की आत्मा जेनेट को हॉन्ट करती है। जेनेट की चीख सुन के उसकी माँ उस रूम की तरफ दौड़ती है और बिल विल्किंस की आत्मा की झलक देखती है। तभी वहाँ एड और लॉरेन भी आते हैं। दरवाजा खोलने पे लोग देखते हैं कि जेनेट का गला एक पर्दे से बंधा हुआ था और उसका गला घुट रहा था, लेकिन लॉरेन की नजर एक क्रॉस पे जाती है जो कि हिल रहा था। अब इनकी टीम बैठ के सारी बात डिस्कस करती है जहाँ पे एक फोटोग्राफर जेनेट की खींची हुई फोटो दिखाता है। वहाँ बैठी पैरासाइकोलॉजिस्ट को भी यही लगता था कि जेनेट झूठ बोल रही है। पैरासाइकोलॉजिस्ट को लगता था कि जेनेट ने ये आवाज टीवी से बनाना सीखी थी जिसका इस्तेमाल वो इस घटना को क्रिएट करने के लिए कर रही थी ताकि पैगी इस घटना को क्रिएट करके उससे फायदा उठा सके। लेकिन मॉरिस ग्रॉस का कहना था कि आखिर जेनेट उस रूम में अपने आप कैसे पहुंच गई जो बाहर से बंद था। तब एड कहते हैं कि कभी कभी हमें भरोसे पे भरोसा करना पड़ता है और एड और लॉरेन को जेनेट पे विश्वास था। हम देखते हैं कि एड और लॉरेन इस फैमिली को कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इनकी टीम कैमरा सेटअप कर देती है ताकि जेनेट के साथ हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके। एड जेनेट के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है जिसको उनकी जरूरत होती है। वो जेनेट जैसे लोगों की मदद इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता। एड पैगी के बेसमेंट में जाते हैं। एड वहाँ के पाइप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब पैगी देखती है कि एड के पीछे कोई खड़ा है और वो एड को इसके बारे में बताती है, लेकिन जब एड पलट के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी एकदम से बिल विल्किंस की आत्मा पैगी पे हमला कर देती है। एड पैगी की मदद करते हैं और वो देखते हैं कि पैगी के हाथ पे काटने का निशान था। पैगी बताती है कि निशान ठीक वैसा ही है जैसे जेनेट के कंधे पे आया था जब बिल विल्किंस की आत्मा ने उसे काटा था। उधर ऊपर हम देखते हैं कि जेनेट को किचन में वो इविल स्पिरिट नजर आ रही थी, लेकिन उसके भाई बहनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब जेनेट का छोटा भाई जॉनी किचन की तरफ जाता है और वो अपनी बहन को इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता। जब जॉनी किचन में जाता है तो देखता है कि जेनेट पोजेस्ड हो चुकी थी और वो अपने हाथ में एक चाकू लेके बैठी थी। तभी चीखने की आवाज आती है और एड और पैगी ऊपर की तरफ भागते हैं जहाँ किचन की सारी चीजें टूट रही होती हैं और किचन की तरफ जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एड उस दरवाजे को खोल के जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। जॉनी डर के मारे वहाँ की एक अलमारी में बैठा था, लेकिन जेनेट गायब थी। तभी जेनेट उनको एक अलमारी में बैठी नजर आती है जो कि टूटे शब्दों में कुछ बोल रही थी। तब एड उसकी तरफ क्रॉस दिखाते हैं और जेनेट शांत हो जाती है। अब वो पैरासाइकोलॉजिस्ट वॉरेन से कहती है कि उन्हें उनसे बात करनी है और वो बताती है कि जेनेट सब कुछ नाटक कर रही है और इसका सबूत उसके पास रिकॉर्डिंग में है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि जेनेट अपने आप ही वो सारी चीजें फेंक रही थी और पैरासाइकोलॉजिस्ट पैगी से कहती है कि अब उसका नाटक खत्म। उन्हें पता चल चुका है कि जेनेट झूठ बोल रही है। पैगी वॉरेन से कहती है कि उन्हें तो उस पर भरोसा है, उन्होंने जेनेट के साथ हुई घटनाओं को अपने आंखों से देखा है। तब एड कहते हैं कि जब चर्च ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद पैगी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो गुस्से में सबको वहाँ से बाहर चले जाने के लिए कहती है। वॉरेंस को जेनेट की हेल्प ना कर पाने का बहुत दुख था। एड मॉरिस ग्रॉस से कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जेनेट की मदद तब की जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब मॉरिस वापस वही कहते हैं जो एड ने कहा था कि कभी कभी हमें भरोसे पे भरोसा करना चाहिए। लॉरेन को ये बात खटक रही थी कि वो चाह के भी जेनेट की मदद नहीं कर पाई क्योंकि जेनेट को उन पे भरोसा था। वॉरेंस वापस जा रहे होते हैं जब रिकॉर्ड्स नीचे गिरते हैं और तब एड को समझ में आता है। वो लॉरेन से कहते हैं कि बिल विल्किंस की आत्मा ने टूटे शब्दों में उन्हें मैसेज दिया था। अगर वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ चला के देखें तो शायद उन्हें एक क्लियर मैसेज मिल जाए। और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ प्ले करते हैं तो उसमें एक क्लियर मैसेज सामने आता है जिसमें बिल विल्किंस की आत्मा कह रही थी कि मुझे बचाओ, वो मुझे जाने नहीं देगी। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है जहाँ वो वापस हॉटसन परिवार के घर में होती हैं
और उन्हें वहाँ बिल विल्किंस उस चेयर पे बैठा दिखता है, जो कहता है कि वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन वो आत्मा बिल विल्किंस को जाने नहीं देगी। वो बताता है कि वो इविल स्पिरिट जेनेट पे पूरी तरह हावी हो चुकी है। तब लॉरेन बिल से उस आत्मा को रोकने का रास्ता पूछती है और बिल विल्किंस की आत्मा इशारे में उन्हें वो रास्ता बताती है। तभी वहाँ हम उस नन को बिल विल्किंस के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं, जो लॉरेन को वापस हॉन्ट करती है। विजन टूटने के बाद लॉरेन एड को बताती है कि दरअसल बिल विल्किंस वो नहीं है जो जेनेट को हॉन्ट कर रहा है। बिल विल्किंस की आत्मा को दरअसल एक इविल स्पिरिट ने अपने काबू में कर रखा है, ताकि उस डार्क एंटिटी की असलियत किसी के सामने ना आए। लॉरेन एड से कहती है कि उन्हें वापस जाना होगा ताकि वो जेनेट की मदद कर सके। इधर जेनेट अपने भाई बहनों को बताती है कि उसने ये नाटक इसीलिए किया ताकि वो अपने भाई बहनों को बचा सके, क्योंकि उस आत्मा ने जेनेट से ऐसा करने के लिए कहा था। अगर जेनेट ऐसा नहीं करती तो वो आत्मा उसके भाई बहनों को मार डालती। पेगी को मार्गरेट की चीख सुनाई पड़ती है और जब वो बाहर जाके देखती है तो मार्गरेट और जेनेट हवा में लटक रही होती हैं। जेनेट पे वो ताकत पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो मार्गरेट को रूम में इधर उधर फेंकती है। जेनेट पूरी तरह एक ईविल में बदल चुकी थी। पेगी अपने बच्चों को लेके वहाँ से बाहर चली जाती है और कहती है कि वो उनके पड़ोसी के घर जाएं, वो जेनेट को लेके वापस आएगी। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और पेगी अंदर नहीं जा पाती। इधर वॉरेंस ने पेगी के पड़ोसी को कॉल कर दिया था और अब उन्हें पता है कि एक बहुत ही ताकतवर इविल एंटिटी जेनेट को हॉन्ट कर रही है और बिल विल्किंस की आत्मा ने उसे रोकने का एक जरिया बताया था। वो टूटे शब्दों में बात कर रहा था और उसने कहा था, मुझे लिया गया, मुझे दिया गया, तुमने मुझे मांगा नहीं था, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और एड समझ जाते हैं कि इविल एंटिटी को रोकने का क्या रास्ता है। वो था उसका नाम। शैतान का नाम जान के उस पे हावी हुआ जा सकता है और उसको वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता है। ये लोग जेनेट के घर वापस पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब एड एक खिड़की को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इविल एंटिटी एड की तरफ एक सोफा फेंक देती है, जिसकी वजह से एड को चोट आ जाती है और लॉरेन पेगी से कहती है कि वो यहीं रुके। लॉरेन भी एड के पीछे जाती हैं, लेकिन उस इविल एंटिटी ने वो दरवाजा बंद कर दिया था। एड जेनेट की मदद करना चाहते थे, लेकिन लॉरेन उनको रोकती है। लॉरेन एड को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन एड जानते थे कि जेनेट को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो लॉरेन से कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो जेनेट की मदद करने के लिए चले जाते हैं। वो बेसमेंट से होते हुए ऊपर जाते हैं जब वो इविल एंटिटी उनकी आंखों पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से एड को सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। यहाँ एड का सामना क्रुप्ड मैन से होता है, जो उन पे वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एड गॉड की मदद से उस इविल को रोक रहे थे। इधर पेगी का पड़ोसी उस दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है। तब लॉरेन याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उस इविल एंटिटी का नाम क्या है और उन्हें वो विजन याद आता है जो उन्होंने अपने घर में देखा था, जब उस इविल ने लॉरेन को वापस एमिटीविल की झलक दिखाई थी। तब उन्होंने बाइबल पे कुछ लिखा था और वही इस शैतान का नाम था। लॉरेन कार की तरफ जाती है और अपने बाइबल को ढूंढती है ताकि उसका नाम पता लगा सके, और अब लॉरेन उस इविल एंटिटी का नाम जान चुकी थी। तभी वहाँ के पेड़ पे एक बिजली गिरती है और उस पेड़ की लकड़ी वैसी ही दिख रही थी जैसा कि लॉरेन ने अपने विजन में देखी थी, जो एड के सीने के आर पार चली गई थी। ये देख के वो समझ गई थी कि वो इविल एंटिटी एड को मारने की कोशिश करेगी, और अब लॉरेन भी बेसमेंट के थ्रू ऊपर चली जाती हैं। एड जब ऊपर जाते हैं तो वो जेनेट को खिड़की के पास खड़ा पाते हैं। तभी खिड़की का कांच टूटता है और जेनेट खिड़की के ऊपर चढ़ जाती है। वो इविल एंटिटी जेनेट से सुसाइड कराने की कोशिश कर रही थी। जेनेट खिड़की से कूद जाती है, लेकिन एड उसको पकड़ लेते हैं। एड एक पर्दे के सहारे जेनेट को थामे हुए थे, जो धीरे धीरे करके टूट रहा था। तभी वहाँ लॉरेन पहुँच जाती हैं और हम उस रूम के एक कोने में उस नन को खड़ा देखते हैं। लॉरेन एड की मदद करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वो नन लॉरेन को रोक देती है और उनको ऊपर हवा में उठा देती है। लॉरेन कहती है कि वो जानती है कि उस इविल का नाम क्या है, और उस इविल एंटिटी का नाम था वैलक। लॉरेन उस इविल एंटिटी का नाम लेके गॉड की मदद से उसे वापस नर्क भेज देती हैं, और हम उस इविल एंटिटी को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। जिसके बाद लॉरेन एड के पास जाती हैं और उन्हें गिरने से बचा लेती हैं। वो इविल एंटिटी जा चुकी थी। एड लॉरेन से कहते हैं कि अगर गॉड तुम्हें मेरी मौत की झलक दिखा रहा है तो जरूर कोई वजह होगी, और वो वजह थी लॉरेन का एड को बचाना। अब जेनेट इन दोनों के पास आती है और थैंक यू बोलती है। जेनेट कहती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसके पास ऐसे दो लोग हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, और एड और लॉरेन ने जेनेट की जिंदगी बचा ली थी। एड जेनेट को अपना क्रॉस देते हैं जो बचपन से उनकी हिफाजत कर रहा था, और कहते हैं कि जब तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे तुम्हारी तरह इसकी जरूरत हो तो ये उसे दे देना। पेगी हॉडसन अपने उसी ग्रीन स्ट्रीट वाले घर में रहती रही।
और 2003 में पेगी हॉडसन की मौत हो गई, उसी चेयर पे बैठे हुए जहां बिल विल्किंस मरा था। एंड में हम देखते हैं कि एड इस केस से जुड़ी एक चीज अपने म्यूजियम में वापस ले आए थे और ये था क्रुक्ड मैन वाला टॉय, जिसे एड अपने म्यूजियम में रख देते हैं। और एंड में हम एड और लोरेन को खुश देखते हैं और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, असली हॉडसन फैमिली ने 18 महीने तक इस हॉन्टिंग को झेला था, जहां जेनेट ने माना कि वीजी बोर्ड खेलने के बाद उनके घर में ये एक्टिविटीज शुरू हो गई। हॉडसन परिवार के घर को कई इन्वेस्टिगेटर्स ने विजिट किया, लेकिन जैसा कि कॉन्जरिंग 2 में दिखाया गया कि इधर नन के रूप में इनके घर में डार्क एंटिटी इन लोगों को हॉन्ट कर रही थी। दरअसल असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था, नन जैसी कोई भी एंटिटी नहीं थी, ये सिर्फ फिल्म को डरावना बनाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द कॉन्जरिंग 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।